प्रेज द लॉर्ड सारे परमेश्वर के प्रिय बच्चों को। आज जब हम ये वीडियो देखेंगे तब हम जानेंगे कि हमें उससे झटपट मेल मिलाप करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मुद्दे हमें हाकिमों को सौंप दें और हाकिम सिपाहियों को सौंप दे। अगर ऐसा हो गया तो सिपाही हमें बंदी गृह में डालेंगे, जहाँ पे दांत पीसना और रोना होगा। तो ये आज का वचन हमें सावधान करता है, हमें चिताता है। हम जानेंगे तंत्र मंत्र करने से इंसान की क्या दशा होती है, परमेश्वर इसके बारे में क्या कहते हैं, और हम सबसे बड़ी बात है कि इन सारी तंत्र मंत्र जादू टोना से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं और हमने ये चीजें महसूस की है हमारे अपने लाइफ में, हमारे परिवार में, कि जब कोई जादू टोना करता है वो क्यों करता है, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि सामने वाले को बर्बाद करना, नष्ट करना। और ये किस भावना से करते हैं? उनके मन में बस एक ही भावना होती है, वो है जेलसी। वो जेलसी के चलते किसी ना किसी कारणवश से उन्हें पता होता है या पता किसी को नहीं होता है कि वो ये सब करके दुष्ट के जाल में घिरे हुए हैं। वो दुष्ट के जाल में बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि तंत्र मंत्र की शिक्षा, ये जादू टोने वाली विद्या संसार पर दुष्ट ने ही प्रकट की, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मनुष्य जिसे परमेश्वर ने रचा है वो परमेश्वर की सच्चाई को जाने, उसके प्रेम को महसूस करें, और जो ताकत परमेश्वर ने हम मनुष्यों को दी है वो हम मनुष्य पहचान पाए। क्योंकि अगर हम अपनी ताकत को पहचान लेते हैं जो प्रभु यीशु मसीह में हमें मिली है, तो हम आसानी से उस दुष्ट को हरा सकते हैं। पर आज के जमाने में वो जानता है कि वो किस रीति से मनुष्य को कंट्रोल करे, इसलिए वो मनुष्य के मन में जेलसी की भावना क्रिएट करता है। उस जेलसी के फिरते मनुष्य गुस्से में, क्रोध में, पर परमेश्वर की नजर में अगर देखे तो मूर्खता में उस जाल में फंस जाता है, और वो जादू टोना तंत्र मंत्र की सहायता लेता है और वो दूसरे को नष्ट करने के लिए यूज करता है। पर जो मनुष्य जो यहोवा में नहीं है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, जो मसीह नहीं है, जो परमेश्वर के वचनों को नहीं जानता है, परमेश्वर की व्यवस्था पर नहीं चलता है, वो नष्ट होता भी है। हालेलुया। जादू टोना करने वाला तो करके निकल जाता है, उसके लिए तो परमेश्वर ने भयानक शिक्षा रखी है, हम आज के इस वचन में जानेंगे। पर जिसके लिए जादू टोना हुआ है उस व्यक्ति की दशा, अगर वो परमेश्वर में नहीं है, मैं क्लियर करना चाहूंगी, अगर वो परमेश्वर की व्यवस्था पर नहीं मनन करता है, परमेश्वर की शरणागत में नहीं है, तो उसकी हानि हो जाती है। आजकल बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो इस जादू टोना तंत्र मंत्र के शिकार हो चुके हैं, और ये महसूस होता है क्योंकि आप कुछ अच्छे काम के लिए ट्राई कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, बच्चे के लिए, अच्छे रिलेशंस के लिए, परिवार में सुख शांति के लिए। कितना भी आप कोशिश करें, आपकी कोशिश हमेशा असफलता पाती है, क्योंकि उसके पीछे दुष्ट का हाथ होता है। पर हम यहाँ पर भी मूर्खता करते हैं, हम यहोवा की शरण में नहीं आकर हम भी जादू टोने करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले, आकाश के ग्रहों को देखकर बातें करने वाले ऐसे लोगों के पास जाते हैं, ओझाओं के पास जाते हैं। और हमारा प्रश्न यही होता है, हमें तो पता है
कि हमारी आत्मा में बता रही है कि नहीं, कुछ तो गलत है, क्योंकि किसी ने तो कुछ गलत किया है, जादू टोना किया है। पर हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य होता है कि इस जादू टोने से हम बाहर निकले और हम जाने कि हमें किसने ये जादू टोना किया है, हम उसका नाम जानना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, दुष्ट यही चाहता है और इसीलिए उसने इस संसार में ये जादू टोने, तंत्र मंत्र की विद्या को प्रकट किया ताकि मनुष्य उसी में उलझा रहे और परमेश्वर को ना जान पाए और अपना उद्धार ना पाए। हालेलुया। खुद सोचने की जरूरत है कि हम उस मनुष्य का नाम जानकर क्या करेंगे। बहुत सारे मेरे भाई बहन मुझे कमेंट करके बताएंगे कि नहीं, हम उस मनुष्य से दूरी बनाए रखेंगे। तो आप खुद सोचे, जब आपको उसका नाम पता चल गया और वो व्यक्ति मुसीबत में होगा, जरूरत में होगा, तो क्या आप उसकी मदद करेंगे? पवित्र शास्त्र में यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है। परमेश्वर ये भी कहते हैं कि हमारी सूरत को उन्होंने अपने हाथों पर खोद कर बनाई है और वो हमारी शहरपनाह को जानते हैं, वो देखते हैं निरंतर, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो इसलिए आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु यीशु मसीह में आप हैं तो आप किसी भी एक साधारण व्यक्ति या मैजिशियन की शरण में नहीं है। आप उस साक्षात महान ईश्वर जो खुद अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत है, आप उस सृजनहार की शरण में है जिन्होंने ये पूरी कायनात, ये पूरा ब्रह्मांड रचा है। दुष्ट भी उन्हीं के हाथों का एक कार्य है, पर उन्होंने दुष्ट को नहीं बनाया था, उन्होंने एक स्वर्गदूत बनाया था, बहुत सुंदर। पर फिर हम सभी जानते हैं कि वो दुष्ट किस रीति से बना। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, कोई भी काला टीका, कोई भी काला धागा आपके हाथ में, आपके पैर में, आपके गले में, कोई भी नींबू मिर्ची, कोई भी चमकता हुआ पत्थर आपको बुराई से नहीं बचा सकता है। ये बात आप ठान लें। अगर आपके पास नींबू मिर्ची पत्थर है तो उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करें, थोड़ा पानी, थोड़ा लहसुन अदरक, मस्त चटनी बनाएं, खाएं। पर कोई तंत्र मंत्र करने वाले गंदे घृणित लोगों की बातों में ना आए, क्योंकि वो दुष्ट का कार्य कर रहे हैं। दुष्ट उनके माध्यम से आपकी लाइफ में एंट्री लेकर अंत में आप ही का लाइफ बर्बाद करने की योजना में है। आपको शुरुआत में लगेगा कि नहीं, कितना अच्छा है, मैं बिना मेरा मुंह खोले, बिना लड़ाई किए, बिना कुछ किए, बस जादू टोना किसी को करके उसको नीचे गिरा सकता हूं। पर बाइबल बताती है जो गड्ढा हम दूसरे के लिए खोदेंगे उसी में हम गिराए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है। लेव्य व्यवस्था अध्याय 19 वर्स नंबर 31 हम पढ़ेंगे, ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर ऐसे लोगों को अशुद्ध कहता है और हम ऐसे लोगों के साथ मेल मिलाप करेंगे तो हम भी अशुद्ध हो जाएंगे और हम फिर उस पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे और दुष्ट सत्ता से आपको आपके पैरों के तले मखमली कपड़ा बिछाते हुए लेके जाएगा और अंत में उस झुलकती हुई आग में, उस दहकती हुई आग में आपको फेंकने के लिए परमेश्वर को मजबूर कर दिया, क्योंकि एक बार आपने ये संसार छोड़कर आप चले गए, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो।
इसलिए अपने कामों पर नियंत्रण पाओ। जो काम यहोवा को भाते हैं वही काम किया करो। हालेलुया। आगे बाइबल बताती है लेवी व्यवस्था अध्याय 20 वर्स नंबर 27 में, यदि कोई पुरुष या स्त्री ओझाई अथवा भूत की साधना करे तो वह निश्चय मार डाला जाए, ऐसों पर पथराव किया जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं और सोच सकते हैं कि पुराने नियम में कितनी परमेश्वर ओझाओं से, भूत साधना करने वालों से, तंत्र मंत्र करने वालों से, जादू टोना करने वालों से घृणा करते हैं। हालेलुया। और इसीलिए व्यवस्था विवरण अध्याय 18 में कहा जाता है कि ऐसे काम करने वालों से यहोवा परमेश्वर घृणा करते थे और करते हैं आज भी। और इसी की वजह से, इन्हीं घृणित कामों की वजह से वे उन लोगों को उस देश से निकालने जा रहे थे जिन्हें वो अपने लोगों को सौंपने जा रहे थे। जैसे जैसे इजरायली उस देश में बढ़ रहे थे, उसी रीति से उन घृणित लोगों को परमेश्वर उनके सामने से निकाल रहे थे, क्योंकि परमेश्वर, मैं फिर से बता रही हूँ, ऐसे कामों से प्रसन्न नहीं होते हैं और इसलिए ये काम घृणित है, अशुद्ध है और हमें भी ये काम अशुद्ध करता है। बाइबल में हम देखते हैं कि राजा शाऊल को परमेश्वर ने अनॉइंट किया था राजा के रूप में अपने लोगों के ऊपर, पर वो मारा जाता है क्योंकि वो विश्वासघात करता है परमेश्वर के साथ। वो यहोवा को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर भूत सिद्धि करने वाले से जाकर एक डिसीजन लेता है, उससे पूछताछ करता है, सम्मति लेता है। वो यहोवा को योग्य नहीं मानता और इस रीति से वो यहोवा के विरुद्ध में कार्य करता है, भूत सिद्धि करने वालों से जाकर सम्मति लेता है और इस रीति से परमेश्वर की नजर में घृणित कार्य करता है और जिसकी वजह से वो मारा जाता है। और जो राजपाट है वो ईशे के पुत्र दाऊद को दिया जाता है। हम और एक उदाहरण देखते हैं राजा मनस्से का, जो यहूदा का राजा था, जिसने 55 साल तक राज्य किया, जो हिजकिय्याह का पुत्र कहलाता है। वो बाल और अशेरा जैसे विभिन्न देवी देवताओं के लिए वेदियां बनाता है, उन पर ऑफरिंग्स चलाता है, उस पर सैक्रिफाइसेस देता है, बलि देता है और वो इतनी गणतंत्र विद्याओं को मानता है कि वो आकाश के जितने गण हैं उनके लिए भी वेदियां बनाता है। वो यहाँ तक कि ऐसा घृणित कार्य करता है कि वो अपने बच्चों की भी बलि चढ़ाता है। परमेश्वर इससे क्रोधित होकर दूसरे राजा से उन पर अटैक करवा के उसको कैद कराया जाता है। तब जो देवी देवताओं की मनस से पूजा करता था, जिन्हें वेदी पर बलि चढ़ाया करता था, वो कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आते हैं। तब उसे समझ आ जाती है कि सच्चा यहोवा परमेश्वर कौन है। तब वो दीन हो जाता है, परमेश्वर यहोवा के सामने पश्चाताप करता है, नम्र बनता है और प्रार्थना करता है। तब परमेश्वर फिर अपनी दया के कारण उस पर दया करते हुए उसको वहां से बचा लेते हैं और फिर वो सुधर जाता है और फिर अपने पूरे यहूदा में ऐलान करता है कि सिर्फ एक ही यहोवा परमेश्वर की, सच्चे परमेश्वर की उपासना करनी है। हालेलुया। इस रीति से मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये महान परमेश्वर है जो वहां पर तंत्र मंत्र करने वालों के पास जितनी भी विद्याएं हैं, वो जिसके भी सामने बैठकर अपना जो भी तंत्र मंत्र करते हैं, जादू टोना करते हैं, कुछ भी करते हैं, उन सब से
हमारा यहोवा परमेश्वर महान है। आप खुद आराम से बैठकर ठंडे दिमाग से सोचिए। बाइबल बताती है जो कितने साल पुरानी है, वो आज या कल की नहीं है, या 100 या 2 साल पुरानी नहीं है। ये 2000 साल पहले से भी है। हालेलुया। और ये बाइबल हमें बताती है कि हमें एक सहायक दिया गया है जो हमें गाइड करता है। बाइबल बताती है कि हमारे पास एक स्वर्गदूत होता है जो परमेश्वर की ओर से होता है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर निरंतर हमें देखता है। जब हम परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था पर मनन करते हैं, वो परमेश्वर हमसे आनंदित और प्रसन्न रहता है, क्योंकि हम परमेश्वर के नजर में धर्मी ठहरते हैं, क्योंकि हम नम्र होते हैं, दीन होते हैं। ऐसे घृणित कार्यों में हम सहभागी नहीं होते हैं। हम अपने समान दूसरे से प्रेम रखते हैं, हम जरूरतमंदों की हेल्प करते हैं, क्योंकि हम दूसरे में परमेश्वर को देखते हैं। और ऐसे लोगों पर कोई भी जादू टोना कभी भी कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे लोगों का परमेश्वर यहोवा रक्षक है, ढाल है, मजबूत गढ़ है। दुष्ट एक दिशा में तो आएगा, पर परमेश्वर यहोवा उसे 7 दिशाओं में फेंक देगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वर्स नंबर 8 हमें बताती है कि परमेश्वर यहोवा ऐसे लोगों के लिए कौन सा दंड देने वाला है। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। ऐसा काम करने वालों को उस अनंत अग्नि में जलना है, दांत पीसना, रोना जहां पर होगा। और ये दूसरी मृत्यु है जो परमानेंट है, जो कुछ समय के लिए नहीं है। वहां पर अगर आपने एक बार एंट्री ले ली तो आप वहीं के निवासी होंगे। इसलिए जो भी मसीह में मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनें हैं, जो डर से, जो घबराहट से, जो सोचते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ कार्य नहीं हो रहा है, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर के वचनों को बोलता हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में कुछ कार्य नहीं हो रहा है, ये दुष्ट का जाल है। क्योंकि ऐसे विचार वो दुष्ट आपके मन में डाल रहा है ताकि आप उसके जाल में फंस सको और आप वही करो जो वो चाहता है। क्योंकि जब आपका मन बेचैन होगा तब आपको लगेगा कि नहीं, एक बार मैं उस इंसान का नाम जान लूं, कोई नहीं, मैं उसे जाकर पूछ लूंगा कि मैंने क्या बिगाड़ा है, क्यों मेरे साथ ऐसे कर रहे हो, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कहीं से भी सक्सेस नहीं मिल रही है, मेरी जॉब नहीं लग रही है, मेरे फैमिलीज में रिलेशंस खराब हो रहे हैं, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, और अनेकों प्रॉब्लम्स। पर आपको भी ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी भी परीक्षा हो रही है, पर आप जब इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, इस परीक्षा से पास हो जाएंगे, आप निडरता के साथ, विश्वास के साथ यहोवा परमेश्वर के वचन पर और व्यवस्था पर ठाम रहेंगे, तब जीत आपकी होगी और परमेश्वर आपको ऐसा उठाएंगे कि सारे जादू तोड़ने वालों के जादू फेल हो जाएंगे, सारे तंत्र मंत्र बिखर जाएंगे, और उसके बाद से आपकी प्रगति, आपकी उन्नति निश्चित है। और ये श्योर शॉट 100% है, क्योंकि परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो बस अपना काम बनाने के लिए परमेश्वर का वचन करे, परमेश्वर के व्यवस्था पर मनन करे, जैसे काम हो गया वो पवित्र शास्त्र को बंद करके उसे एक कोने में रख कर भूल जाए और अपनी रेगुलर लाइफ में वापस लौट जाए, और फिर मुसीबत आते ही वापस परमेश्वर के पास दौड़ लगाएं।
ऐसे लोगों की परमेश्वर को जरूरत नहीं है। इजरायली भी ऐसे ही करते थे और हम देखते हैं और हम जानते हैं पुराने नियम में कि परमेश्वर कितने दुखित हुए उनके बिहेवियर से, और ना चाहते हुए उन्होंने परमेश्वर के क्रोध को भड़का और वो क्रोध उन्हें विनाश की ओर लेकर गया। फिर भी वो दयालु परमेश्वर है। अगर आप मसीह हैं, फिर भी आप अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं चोरी छुपके, किसी को पता नहीं, पर आपकी आत्मा को पता है। परमेश्वर आपको देख रहा है, पर आपके पास ये वचन पहुंच रहा है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है और इसीलिए इस वचन को वो आपके जरिए पहुंचा रहा है, ताकि आप मन फिराव करें और परमेश्वर की ओर फिर लें। क्योंकि अगर आप परमेश्वर की ओर हैं तो अनंत जीवन आपका है। वो आपकी रक्षा करेंगे, वो अच्छे चरवाहे हैं। हालेलुया। चाहे आप कितनी भी घोर अंधकार की खाई में से होकर गुजरेंगे, आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके संग रहेगा। हालेलुया। इसलिए जो भी विश्वास की ढाल लेकर प्रभु यीशु मसीह में स्थिर रहेगा, वो दुष्टों के सारे तीरों को बुझा देगा, क्योंकि वो सारे तीरों को परमेश्वर यहोवा उसके लिए बुझाने जा रहा है। हालेलुया। और वो बुझाएंगे जो भी परमेश्वर यहोवा में स्थिर रहेगा अपने विश्वास के साथ कि हाँ, मेरा यहोवा परमेश्वर है, मैं परमेश्वर के सारी व्यवस्था पर मनन करने वाला व्यक्ति हूँ, परमेश्वर के राज्य के धार्मिकता का खोजी हूँ, परमेश्वर मेरी रक्षा करेंगे। आपको भजन संहिता 91 निरंतर रोज मनन करना है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा सुरक्षा कवच है जो पवित्र शास्त्र आपको देता है। जब आप भजन संहिता 91 को मनन करेंगे, रोज अपनी प्रार्थना में क्लेम करेंगे अपने लाइफ पर, अपने बच्चों के ऊपर, पति पत्नी के ऊपर, अपने फैमिलीज के ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर, कोई दुष्ट आपको टच भी नहीं कर पाएगा, कोई भी बीमारी आपको छू नहीं पाएगी, कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र आपका बाल भी बांका नहीं बिगाड़ सकता है। हालेलुया। पर इसलिए आपको आपका विश्वास यहोवा परमेश्वर पे होना बहुत जरूरी है, और आपका यही विश्वास बढ़ाने के लिए पवित्र शास्त्र आपको परमेश्वर के वचन बताती है। यशाया 54:17 कहता है, जितने भी हत्यार हमारी हानि के लिए बनाए जाएं वो काम नहीं करेंगे, जितने लोग मुद्दई होकर नालिश करेंगे उन सबों से हम जीत जाएंगे, क्योंकि यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वो यहोवा के कारण धर्मी ठहरेंगे। और ये यहोवा की वाणी है। आपको इस वचन को नियमित रूप से घोषणा करते रहना है। जब आप वचन पर मनन करेंगे, वचन की सामर्थ आपके लाइफ में रिलीज होकर कार्य करना शुरू करेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि कोई भी वचन जो यहोवा के मुख से निकला हुआ है वो व्यर्थ होकर, खाली होकर कभी यहोवा के पास नहीं लौटेगा, वरन वो कार्य करेगा जिसके लिए उसे भेजा गया है। इतनी सामर्थ परमेश्वर के वचन में है। गिनती 23:23 कहती है, कोई भी तंत्र मंत्र याकूब के घराने पर काम नहीं करेगा, तो आपको किस बात का डर है। हालेलुया। मीका अध्याय 5 वर्स नंबर 12 में परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा और तुझ में टोने आगे को ना रहेंगे। जब परमेश्वर ये वचन आपको दे रहे हैं, फिर आपको किस बात का डर सता रहा है। यहोवा परमेश्वर ने 365 टाइम्स ये बाइबल में मत डर कहा है। यशाया 41:10 कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। जब यहोवा परमेश्वर आपके संग है तो आपको किस बात का डर है।
हालेलुया। इसलिए मसीह में मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, अपनी आशीषों के बीच में खुद ही रुकावट बनकर खड़े ना हो जाओ। परमेश्वर को चुनो, परमेश्वर के मार्ग को चुनो, आनंद से रहो, नम्रता से रहो, मेल मिलाप से रहो और भूल जाओ नाम जानना कि किसने जादू टोना किया है। अगर परमेश्वर चाहेंगे कि आप उस व्यक्ति का नाम जाने तो वो आपको बता देंगे, क्योंकि आज भी वो वही परमेश्वर है जो हमसे बातें करते हैं। पर अगर उसकी जरूरत नहीं है तो वो आपको नहीं बताएंगे। पर आपको क्या ही करना, आप किसी का क्या ही बिगाड़ पाएंगे। अगर आप बिगाड़ने की सोचेंगे तो आप दुष्ट का सहारा लेंगे और अंत में दूसरी मृत्यु आपके भाग में आएगी। तो ऐसा कार्य करना ही क्यों? परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, परमेश्वर को पलटा लेने दें, बदला देने दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।